उद्धव सरकार कंगना रनावत की बात तो है ही, लेकिन हमारे सरहद की रक्षा करने वाले जो सैनिक हैं उनके साथ भी शिव सैनिकों का व्यवहार जो हुआ अति निंदनीय है। इसके पहले पालघर की घटना उद्धव सरकार में संतों के साथ हुआ। तो ये सरकार क्या करना चाहती है ये तो वो जाने, लेकिन जब भी औरत के साथ, मातृशक्ति के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, तब तब उस राज्य का, उस राजा का शास्त्र साक्षी है कि विनाश हुआ। मैं उद्धव सरकार के विषय में 9 महीना पहले ही कह चुका हूँ कि ये सरकार अधिक दिनों तक नहीं चलेगी। आज वो स्थितियां बन रही। उद्धव सरकार उस कार्टून को लेके जो उनके सैनिकों ने उस नेवी के जवान के साथ जो दुर्व्यवहार किया, सबसे पहले उद्धव को अपने पिताजी के विषय में जानना होगा। वो खुद एक कार्टून बनाने वाले थे। कार्टून तो अच्छे बुरे बनते रहते, इसका अर्थ ये नहीं कि सारे मर्यादा और सीमाओं को लांघ दी जाए। उद्धव की स्थिति वही है जो धृतराष्ट्र की। धृतराष्ट्र तो जन्मांध था, उद्धव जन्मांध नहीं है, इनके साथ आंख है, लेकिन पुत्र मोह से इस तरह से ग्रसित हो चुके कि इन्हें अपने लड़के की बुराई में भी अच्छाई नजर आ रही। और उनका सिपाही सलाहकार संजय राउत उद्धव ठाकरे को इस तरह पतन के गर्त में ले जाएगा जिसकी कल्पना ये नहीं कर सकते। और धीरे धीरे सारे शिव सैनिक आज नहीं कुछ दिनों के बाद सारे शिव सैनिक भी इनका साथ छोड़ने लगेंगे। शिवसेना का एक उद्देश्य था, एक कल्पना थी कि हिंदू राष्ट्र, लेकिन इन्होंने मात्र कुर्सी के लिए उन सारे सिद्धांतों से समझौता कर लिया। आज संत समाज इस बात को डंके के चोट पर कहता है कि यदि उद्धव अयोध्या में आना चाहेंगे तो पूरा संत समाज उनका विरोध करेगा उनके कृत्य से। ये संत के हत्यारे हैं। उसमें इनकी पुलिस की भूमिका बड़ी संदिग्ध है। उस समय भी मैंने कहा था जब यह घटना हुई थी कि पुलिस के पीछे हमारे संत छुप रहे हैं और इनकी पुलिस उसको बचा नहीं रही। तो इनकी पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस की स्थिति बहुत इस समय निंदनीय है कि वो सरकार के कहने पर काम कर रही, अपना उनका कोई डिसीजन नहीं है। और उद्धव सरकार पुलिस पर इस तरह से हावी हो चुके कि पुलिस उनके मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। इतनी घटना ये कंगना का तोड़वा दिए। इनके अपने कई एक मंत्री और विधायक हैं जिनके इनलीगल बने हुए, उसमें
बहुत पहले से सुप्रीम कोर्ट के बहुत हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि इनको तोड़वा दिया जाए। वो कंगना उनको दिख पड़ी कि एक लड़की है, एक बाहर से आई हुई है, तो उसका मकान तुरंत 24 घंटे के अंदर ढह गया, और जिसका इसी तरह पेंडिंग में पड़ा हुआ है उसको ये नहीं ध्वंस कर सकते। हाई कोर्ट का डिसीजन है कि सबसे बड़ा आतंकी दाऊद, उसको तोड़ने के लिए कब हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, आज तक डीएमसी को वो दिखाई नहीं पड़ता। डीएमसी का खुद दफ्तर इनलीगल है, तो वो अपने दफ्तर को पहले तोड़वाता तब दूसरे को। हमें एक घटना बुद्ध की याद आती है। भगवान बुद्ध से एक बार बुद्ध के जो शिष्य थे उनके पिता ने कहा कि आप महाराज इससे कह दो कि गुड़ न खाए, रोगी हो जाएगा। मजे की बात, बुद्ध खुद गुड़ खाते थे, तो गुड़ को छोड़ने के लिए उनको 6 महीना समय लगा, तब उन्होंने कहा कि गुड़ न खाओ, ये अच्छी चीज़ नहीं। तो इनको खुद पहले अपना घर देखना चाहिए, अपने नेताओं को देखना चाहिए, और जो है इनके मेयर हैं उनको देखना चाहिए। जिन लोगों ने पहले अपना गलत ढंग से किया है पहले उसको तोड़वाते, इसके बाद कंगना रनावत का तोड़वाते, तो उनकी एक छवि अलग होती, इनकी लोग प्रशंसा करते। लेकिन इन्होंने सिर्फ बदले की भावना से कि संजय राउत ने कह दिया, और उस बदले के भावना से इन्होंने महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र सबका है, कैपिटल सिटी है, उसमें सब लोग रहने के अधिकारी हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो बाहर से गया है वो अपना मकान बना दे तो उसको गिरवा दो, उसको तोड़वा दो। तो मैं इसको बहुत निंदा करता हूँ। और उद्धव सरकार अधिक दिनों की नहीं है, उनसे देख लेना, शरद पवार बहुत जल्दी अलग होंगे, कांग्रेस भी अलग होगा, उद्धव को अकेले छोड़ देंगे, उद्धव की सरकार चली जाएगी, या वहाँ तो राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। यहाँ जो ये स्थिति हो रही है, केंद्र सरकार को चाहिए कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगे।